नमस्कार। आज जो मैं कथा सुनाने वाली हूँ वह बहुत ही मोहक और मन को मोहने वाली बहुत ही कम लोगों ने सुनी है। इस कथा में भक्ति, करुणा और कृष्ण की बाल लीला का मधुर संगम है। ब्रिज की धरती पर एक बार बरसात के दिन थे। आकाश में काले काले बादल गरज रहे थे। हवा की गीली मिट्टी की सुगंध फैली हुई थी और गोकुल के बच्चे कृष्ण जी के चारों ओर नाच रहे थे। उसी समय वृंदावन से दूर गोवर्धन पर्वत के भीतर एक रहस्य छिपा था। वह पर्वत जीवित था। उसके भीतर हृदय में एक विशाल हृदय धड़कता था, जो हर दिन ग्वालवासियों की हंसी और गायों की रंभाट को सुनता था। गोवर्धन हर दिन देखता था कृष्ण अपनी गायों के साथ उनके चरणों में विचरते हैं। कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी माखन खाते हैं, कभी राधा के संग रास भी रचाते हैं। पर गोवर्धन जी का मन बहुत उदास था। वह सोचते हैं कि सब मुझे पूछते हैं, पर कोई नहीं जानता मेरे हृदय में स्वयं कृष्ण का प्रेम धड़कता है। एक दिन ब्रिज में इंद्र ने क्रोध से वर्षा शुरू कर दी। सब ओर बिजली, तूफान, जल का सैलाब। लोग डर कर बोले, हे कृष्ण, हमें बचाओ। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपना छोटा सा बायां हाथ उठाया और सहजता से पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठा लिया। 7 दिन तक ब्रजवासी नीचे रहे, पर न तो किसी को भूख लगी और न तो प्यास। 7वें दिन जब वर्षा थम गई, तब कृष्ण जी ने पर्वत को धीरे से नीचे रखा। तब गोवर्धन बोला, प्रभु, आप सबके रक्षक हैं, पर आज तो आपने मुझे भी बचा लिया है। कृष्ण बोले, गोवर्धन, तुमने ब्रजवासियों को आश्रय दिया है, इसलिए आज से तुम मेरे समान पूज्य होंगे। मेरा नाम गोविंद इसी कारण से हुआ है। गोवर्धन जी ने कहा, प्रभु, जब आप मेरे ऊपर खड़े होते हो तब मैं पर्वत नहीं, आपका आसन बन जाता हूँ। तो कृष्ण ने बोला, और जब कोई तुम्हारी परिक्रमा करेगा, मैं अदृश्य रूप से आपके साथ ही चलूँगा। कहते हैं उस दिन से गोवर्धन जीवित पर्वत कहलाया। उसकी मिट्टी में कृष्ण का स्पर्श है, उसकी हर शिला में राधा का प्रेम, उसके हर घास की पत्ती में ब्रजवासियों का विश्वास। यहाँ तक आज भी जो भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, उन्हें कभी कभी लगता है मिट्टी की खुशबू में बांसुरी की धुन घुली हुई है और हवा में कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं तब कलयुग का अंधकार होगा, जब ब्रजभूमि लुप्त हो जाएगी और केवल गोवर्धन पर्वत का एक अंश जीवित रहेगा, क्योंकि उसके भीतर धड़कन अब भी चलती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन का बोझ स्वयं गोवर्धन महाराज उठा लेते हैं। इसलिए कहते हैं, गोवर्धन की शिला में कृष्ण का दिल धड़कता है और भक्त के दिल में गोवर्धन का नाम। धन्यवाद।